डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आप कैसे हैं? आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज स्टूडेंट्स हम आपके लिए रेशनल नंबर चैप्टर 1 क्लास 8 मैथ्स इंट्रोडक्शन पार्ट 1 एनसीईआरटी न्यू सिलेबस 2023-24 के अकॉर्डिंग लेकर के आए हैं। ये आपका समय हालांकि चैप्टर्स पढ़ने का नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपके एग्जाम की प्रिपरेशन का समय है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? आज इसी वजह से हम आपके लिए पूरा चैप्टर एक इंट्रोडक्शन के तौर पर पहले बताएंगे, समझाएंगे, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उस नेक्स्ट पार्ट 2 में बच्चों हम इनकी एक्सरसाइजेस लेकर के आएंगे। तो क्लास 8 के स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्लास 6, 7 में या उससे और अर्लियर क्लासेस में क्या क्या पढ़ा है वो सभी आज आपको पहले हम याद दिलवाएंगे या रिवाइज करवाएंगे। उसके बाद हम अपने मेन चैप्टर रेशनल नंबर पर पहुंचेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है? तो देखिए बच्चों, आपने सबसे पहले नेचुरल नंबर्स पढ़े होंगे। ठीक है ना? नेचुरल नंबर्स रिवीजन और साथ में फिर इंट्रोडक्शन। तो आपने सबसे पहले नेचुरल नंबर्स पढ़े होंगे। तो यहाँ पर बच्चों ये सब पढ़ाने से पहले जो आपका चैप्टर 1 क्लास 8 का है रेशनल नंबर्स, इसमें आपको क्या क्या इंट्रोड्यूस कराना है, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको इनके रूल्स रेगुलेशन सिखाने हैं, उससे पहले एक नजर ओवरव्यू पर, रिवीजन एंड इंट्रोडक्शन आपको इसके बारे में बताना है। दूसरा, नॉलेज ऑफ रेशनल नंबर्स, इनमें रेशनल नंबर क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, किस तरीके से हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ये सारे ज्ञान या नॉलेज आपको इस रेशनल नंबर में दूसरे वाले पॉइंट पर लिखा है मैंने, यूजिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स विच यू आर स्टडीइंग इन क्लास 7। तीसरा आपका है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे, जिस प्रकार से बच्चों आपने क्लास 7, 6 में क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टीज, ये सब जो पढ़ी होंगी, इनमें से जो भी पढ़ी है आपने, आज हम इनका यूज रेशनल नंबर्स में देखेंगे बच्चों। ठीक है? उसके बाद है रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर किस प्रकार रिप्रेजेंट या डिनोट करते हैं। उसके बाद नंबर 5 है बच्चों रेशनल नंबर्स बिटवीन, BW, ये सिंबल बना, ये बिटवीन का होता है, बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। अगर आपको बच्चों यू हैव टू गिवन 2 रेशनल नंबर्स, हाउ डू यू फाइंड 1 रेशनल नंबर बिटवीन देम, और 2 रेशनल नंबर बिटवीन द गिवन 2 रेशनल नंबर्स, और इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन द गिवन 2 रेशनल नंबर्स। आप इनफाइनाइट तक फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास 2 रेशनल नंबर्स हैं। तो आपको ये प्रोसेस भी हम आज इंट्रोडक्शन में सारा ओवरऑल ये पूरा कवर करेंगे। उसके बाद बच्चों जो हमारा भाग 2 वीडियो आएगा उसमें हम आपकी एक्सरसाइजेस लेके आएंगे। ठीक है बच्चों? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपका रिवीजन एंड इंट्रोडक्शन नंबर 1। तो देखिए बच्चों, रिवीजन और इंट्रोडक्शन का मतलब ये है यहाँ पर कि पहले हम आपको पिछली कक्षाओं या क्लासेस का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर हम पूरा आपको इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे। ठीक है बच्चों? चलिए, तो देखिए रिवीजन में आपने बच्चों पहले पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में कि नेचुरल नंबर्स बच्चों 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये बच्चों कहलाते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। इन नेचुरल नंबर्स में आपने देखा होगा बच्चों कि सबसे छोटा नंबर क्या होता है। ठीक है ना? ये 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू चलते रहते हैं
काउंटेबल नंबर्स भी बच्चों इनको बोलते हैं। तो इसमें स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, तो जहां से बच्चों ये स्टार्ट होते हैं यही स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कहलाता है। मीन्स हियर 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। और आपसे अगर ये पूछ लिया जाए बच्चों कि ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर बता दो, तो वी कांट डिफाइन ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, आया समझ में? क्योंकि ये नंबर्स कंटिन्यूसली इसी क्रम में 1 by 1 चलते रहते हैं, तो हम ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर को कांट नहीं बता सकते। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम आते हैं, आपने पढ़ा होगा होल नंबर्स। क्या पढ़ा होगा? होल नंबर्स। होल नंबर्स बच्चों 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना? और 0 से स्टार्ट होने के बाद इस तरीके से 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलते रहते हैं। तो देखिए बच्चों, इससे एक आपका कंक्लूजन निकला जो हम आज आपको बता रहे हैं। होल नंबर्स को हम डिफाइन करते हैं, मींस इफ वी ऐड नेचुरल नंबर्स टुगेदर 0, अगर हम 0 के साथ बच्चों नेचुरल नंबर को ऐड कर दें, देन वी कैन फाइंड होल नंबर्स या सेट ऑफ होल नंबर्स। तो यहां पर बच्चों हमने 0 लगा दिया, 1 2 3, तो यहां पर बच्चों ये आपका बन गया होल नंबर्स। ये आपने अर्लियर पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। तो यहां पर बच्चों स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? इक्वल्स टू 0। और अगर हम आपसे कहें ग्रेटेस्ट होल नंबर बताओ, ग्रेटेस्ट होल नंबर, तो ND, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा बच्चों? हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब इसके बाद हम आते हैं आपके इंटीजर्स पर। इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों? इंटीजर्स, वैसे तो बच्चों इसका सिंबल I होता है, होल नंबर्स का सिंबल W होता है, आप आगे बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। और नेचुरल नंबर का सिंबल N होता है। इनकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। आगे आने वाली क्लासेस में आप इनको पढ़ेंगे और इनके सिंबल पढ़ेंगे, और सिंबल के बेस पर ही हम क्वेश्चंस को करेंगे बड़ी क्लासेस में। तो ये बेटा छोटी मोटी चीजें नहीं है, ये आगे बहुत काम की चीजें हैं। और जब तक आप बड़ी क्लासेस में पहुंचते हैं 12th के बाद, BSc MSc, तब जाकर के ये चीजें भूल चुके होते हैं, फिर उनको रिवाइज करनी पड़ती हैं। इसलिए बने रहिए और बराबर देखते रहिए, बिना स्किप किए हुए आपको बहुत सारी चीजें समझाएंगे। तो इंटीजर्स बच्चों क्या होते हैं, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। इंटीजर्स को देखिए बच्चों, मैं इस तरीके से डिफाइन करता हूं, डॉट 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 और -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते हैं। तो ये वाला बच्चों जो पार्ट होता है और एक ये वाला जो पार्ट होता है, आप पढ़ चुके होंगे, तो ये कहलाता है बच्चों नेगेटिव इंटीजर्स। क्या कहलाता है? नेगेटिव इंटीजर्स वाला पार्ट। और ये बच्चों कहलाता है पॉजिटिव इंटीजर्स वाला पार्ट। और ये जो बीच में है, ये ऐसे मान लो बच्चों कि ये नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव, न तो ये पॉजिटिव होता है और न ही ये नेगेटिव नंबर होता है। 0 लाइज बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, बट इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है ना बच्चों? तो इस सेट को देखिए बच्चों, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, I, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I से, इसका सिंबल I होता है इंटीजर्स का। देखो बच्चों 0 मैंने आगे रख दिया, उसके बाद हमने प्लस माइनस 1 कर दिए, प्लस का 1 है माइनस का 1 है, तो प्लस माइनस 1 कर दिया, प्लस माइनस इसी प्रकार 2 कर दिया, प्लस माइनस 3 कर दिया। इसी तरीके से बच्चों हम इस तरीके से भी इंटीजर के सेट को लिख सकते हैं। और अगर इसी सेट को बच्चों अगर हम कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दें, तो ये बड़ी क्लासेस का इंटीजर का सेट बन जाता है। ठीक है बच्चों? तो ये थे आपके बच्चों पिछले रिवाइज किए हुए चीजें। ठीक है ना? अब हम आते हैं बच्चों, अभी तक आपने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा है।
तो आज बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है नॉलेज ऑफ रेशनल नंबर। तो आज हम बच्चों आपको रेशनल नंबर्स के बारे में बताएंगे, सिखाएंगे कि ये नेचुरल नंबर्स क्या हो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इसके बारे में आज आपको अच्छे से चर्चा करेंगे, जानकारी देंगे, आपको अच्छे से सिखाएंगे और आपको हम आज बच्चों सिखा करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद बच्चों क्लास 8 में रेशनल नंबर्स को पढ़ेंगे। क्या होते हैं ये रेशनल नंबर्स, आपको शायद जानकारी होगी थोड़ी बहुत कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो बच्चों देखिए, अगर हम रेशनल नंबर्स के बारे में समझाएंगे, अगर आपके पास कोई दो नंबर है, मान लीजिए बच्चों एक आपके पास कोई 9 है, एक आपके पास कोई 11 है, या हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई आपके पास -13 है। ये सारे नंबर्स आपके पास हैं और ये सारे नंबर्स बच्चों हमने आपके इंटीजर्स में से कलेक्ट किए हैं। ठीक है ना, इंटीजर्स तो समझ रहे होंगे, अभी अभी हमने आपको बताया इंटीजर्स क्या होते हैं, जिनमें पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं और जीरो उनके बिटवीन में लाइज करता है, विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है ना, तो इसी तरीके से यहाँ पर आपका हमने 3 इंटीजर्स ले लिए। ये आपका नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएगा, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएगा और ये आपका 9 ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है ना, आप बच्चों कोई भी ले सकते हैं, हमने एक नेगेटिव 2 पॉजिटिव ले लिया है केवल और केवल रेशनल नंबर को आपको बच्चों समझाने के लिए। तो देखो बच्चों, हम क्या करते हैं कि अगर हम 9 और 11 को कुछ इस प्रकार लिखते हैं 9/11, तो ये बच्चों जो ये क्या बन गया, ये आपका फ्रैक्शन बन गया, ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। अब आप कहेंगे बच्चों ये तो फ्रैक्शन है, या फिर बच्चों हम ये दोनों ले लें, हमने लिख दिया 11/-13। ठीक है ना बच्चों, अब ये 11/-13 हमने लिख दिया। ठीक है ना, अब आप कहेंगे कि ये भी फ्रैक्शन है। ठीक है ना बच्चों, हम कहेंगे हाँ बच्चों ये फ्रैक्शन है, लेकिन इसको हम बच्चों रेशनल नंबर भी कहते हैं। मतलब कि अगर हम कोई दो नंबर ए और बी ले लें इन जनरल बच्चों, तो अगर हम इसको a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें या व्यक्त कर दें, तो ये भी रेशनल नंबर कहलाता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म। इसे ही हम रेशनल नंबर कहते हैं, या हिंदी में बच्चों कहते हैं परमेय संख्या। तो इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो बच्चों ये जो रेशनल नंबर है ये a/b मीन्स फ्रैक्शन की फॉर्म में ही होता है। ठीक है ना, जहां या वेयर ए और बी आपके इंटीजर्स होते हैं। ए और बी क्या कहलाएंगे, यहाँ पर इंटीजर्स कहलाएंगे। और एक कंडीशन और होती है बच्चों, बट b इज नॉट इक्वल्स टू 0। लेकिन बच्चों यहाँ पर b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों आपके अंदर एक प्रश्न उठता होगा कि b की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए, b भी तो इंटीजर में आता है बच्चों, पर 0 जो हम डिनोमिनेटर में रखते हैं उससे क्या होता है, आपने देखा होगा पिछली क्लासेस में कि अगर हम कोई नंबर 2 ले लें और इसके नीचे बच्चों 0 लिख दें, तो ये आपका नॉट डिफाइन हो जाता है। मतलब एनडी शॉर्ट में लिखते हैं नॉट डिफाइन, यानी कि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जब हम किसी चीज को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, दिस मीन्स दैट इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। और जब हमारे पास कोई ऐसा फ्रैक्शन है जिसकी कोई वैल्यू ही ना आए, इसका मतलब क्या है, वो हमारे काम का नहीं है। इसीलिए बच्चों यहाँ पर b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर b की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो फिर ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चों, आगे हम प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करेंगे, उसमें भी इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर b की वैल्यू 0 नहीं। अगर बच्चों मेरे पास कोई दो नंबर p और q हैं, तो हम इन p और q को देखें तो इनको हम p/q की फॉर्म में लिखें, तो ये भी आपका रेशनल होगा, ये भी आपका कहलाएगा रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ भी कंडीशन लगी हुई है, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अपॉन में जो भी चीज है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों हम आपको सॉर्ट आउट करते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स कि रेशनल नंबर में आप किस तरीके के एग्जाम्पल्स को दे सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पहले और फिर एग्जाम्पल।
तो देखिए बच्चों, हम पहले इसकी डेफिनेशन आपको बताएंगे और डेफिनेशन बताने के बाद हम आपको इसकी सब एग्जांपल्स लेकर के आएंगे और आपसे रूबरू कराएंगे कि क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आपकी सबसे पहले आपको डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? अभी अभी हमने आपको बताया था, बहुत ही इजी है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल समझने की जरूरत है। अगर फ्रैक्शन फॉर्म में कोई नंबर है, ठीक है बच्चों, तो वो फ्रैक्शन तो कहलाता ही है, लेकिन वो रेशनल भी कहलाएगा अगर बच्चों वहां पर नीचे क्यू की वैल्यू 0 ना हो, या अगर आप a अपॉन बी की फॉर्म में बताना चाहते हैं तो बच्चों b की वैल्यू 0 न हो। जहां पर a और b बच्चों क्या लिए गए हैं? इंटीजर्स लिए गए हैं। जहां पर a और b को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। अगर आप बच्चों p अपॉन q की फॉर्म में लेना चाहते हैं तो वहां पर p और q क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स, लेकिन q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, चलिए तो देखिए बच्चों, बड़े अच्छे से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अ नंबर या अ फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शन लिखना उचित नहीं होगा, नंबर ही लिख दो। या लिख दो, चलिए आपकी इच्छा है, कोई बात नहीं, एक ही बात। ए फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज कॉल्ड रेशनल। आप चाहें तो बच्चों नोट कर सकते हैं, is called a rational number in the form of, नंबर ही लिखिए यहाँ पे, फ्रैक्शन तो रेशनल ऑलरेडी है बच्चों। ए नंबर in the form of p upon q is called rational where q is not equals to 0 and where p and q are integers। जहां पर p और q क्या है? इंटीजर्स है। अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज कॉल्ड रेशनल नंबर where q is not equals to 0 and p and q are integers। बड़ी क्लासेस में जब बच्चों आप जाएंगे तो इसी रेशनल नंबर को हम कैपिटल Q से डिनोट करेंगे, ठीक है ना, और उसको लिखने का अलग तरीका होता है। अभी आप छोटी क्लासेस में तो उसको वैसे नहीं लिख सकते हैं, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। बड़ी क्लासेस में आएंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, वो बात की बात है। तो देखिए बच्चों, फॉर एग्जाम्पल हम थोड़े से एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल्स में क्या आएगा बच्चों? देखिए मैंने लिख दिया 2/3। अब बताइए बच्चों, ये रेशनल है क्या नहीं है? 2 हमारा क्या है? इंटीजर है। 3 हमारा क्या है? इंटीजर है। तो 2/3 मीन्स p अपॉन q की फॉर्म में ये है, तो हम इसको क्या कहेंगे? रेशनल। यहाँ पे q की वैल्यू 0 भी नहीं है, ठीक है ना, तो ये रेशनल हो गया। देखिए बच्चों, अब हमने लिख दिया -5/9। चेक इट, -5 ये नेगेटिव इंटीजर है, 9 ये पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब क्या है? ये भी आपका रेशनल नंबर हो गया। यहाँ पर की वैल्यू 0 भी नहीं है बच्चों, ठीक है ना। हमने और एक और नंबर ले लिया 12/15। देखिए बच्चों, ये भी रेशनल है। 12 आपका इंटीजर है, 15 भी इंटीजर है, तो ये भी क्या कहलाएगा? आपका रेशनल। और हमने एक बच्चों नंबर ले लिया -7/-3। यहाँ पे देखिए बच्चों, हमने दोनों नेगेटिव इंटीजर्स लिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि वैल्यू 0 भी नहीं है बच्चों। इसका मतलब ये भी क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर, ठीक है ना बच्चों, एटसेट्रा। अब आपको एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपका नंबर को इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसे हमने लिख दिया बच्चों यहाँ पर 6, इज इट रेशनल और नॉट रेशनल? तो बच्चों ये भी रेशनल नंबर है। अब आप कहेंगे सर इसमें 6 है केवल, ये तो इंटीजर है, ये रेशनल कैसे हो गया? तो मेरा जवाब होगा बच्चों, यहाँ पे देखिए अपॉन में हम 1 मान लेंगे तो अभी इसकी वैल्यू 6 ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वैल्यू 0 तो नहीं है ना, तो 6/1 कंसीडर कर सकते हैं। इसका मतलब बच्चों, इंटीजर्स भी हमारे रेशनल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आपको बात कर रहे हैं। अब आप कहेंगे बच्चों की इंटीजर्स में तो सर 0 भी आता है,
ये कैसे रेशनल हो जाएगा, चलिए हम इसको भी चेक करते हैं। तो 0 ये बच्चों रखा हुआ है और देखिए अपॉन में हम 1 कंसीडर कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू बच्चों 0 ही होती है। इसका मतलब ये भी हमारा रेशनल नंबर है बच्चों, ठीक है ना, समझे या समझ में आ गया आपको? गुड। अब चलिए बच्चों हम एक नंबर और लेते हैं, हमने लिख दिया यहाँ पर आपका -3, ठीक है ना। अब आप कहेंगे ये तो सर नेगेटिव इंटीजर है। नो, नेगेटिव इंटीजर है, यस, बट it is also rational because if we take 1 in the denominator of -3, then it is formed in the form of p upon q, so it is called rational number. ओके बच्चों, etc. तो हम इस तरीके से ये भी आपके रेशनल नंबर्स हैं। अब हम बच्चों नंबर ले रहे हैं 6/0। क्या ये रेशनल है? तो हम कहेंगे ये रेशनल नंबर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए बच्चों, और जबकि यहाँ डिनोमिनेटर में q की वैल्यू 0 रखी है, इसका मतलब क्या है, ये रेशनल नहीं है। इसी प्रकार बच्चों कोई भी नंबर हो, चाहे हम नेगेटिव इंटीजर ले लें, लेकिन अपॉन में अगर 0 है तो यहाँ पर ये रेशनल नंबर नहीं होंगे। ETC आर नॉट रेशनल। तो देखा बच्चों आपने, इस तरीके से हमने आपको ये सारी चीजें समझाई और आपको हमने जानकारी दी इंटीजर्स के बारे में, नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में, नॉलेज ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में। आई होप बच्चों कि ये आपका इंट्रोडक्शन में जो सेकंड वाला पार्ट है नॉलेज ऑफ रेशनल नंबर्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अब हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टॉपिक में, ओवरव्यू में आपका प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है ना। और जब आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों आज हम आपको बताएंगे कि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। बड़ा फील्ड है रेशनल नंबर का, बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। हालांकि बच्चों हमने यहाँ पे देखिए लिख दिया, आप प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर स्टैंडर्ड ऑफ क्लास 8 के अनुसार यहाँ पर आप क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टीज एटसेट्रा सभी को पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स में क्लोजर के बारे में, ठीक है। और बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ चीजें कहना चाहते हैं, ठीक है ना बच्चों। आपने देखा होगा हम क्लोजर प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक चीज जरूर पूछना चाहेंगे या एक सवाल जरूर करना चाहेंगे, और वो सवाल है मेरा, हाउ मेनी फंडामेंटल ऑपरेशंस आर देयर इन मैथमेटिक्स। यानी कि मैथमेटिक्स में कितने फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, और वो जो फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं स्टूडेंट्स, उन्हीं फंडामेंटल ऑपरेशन का हम इन प्रॉपर्टीज में यूज करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आपको क्या पता है कि हाउ मेनी फंडामेंटल ऑपरेशंस आर देयर इन मैथमेटिक्स? यस, तो आप बताएंगे कि सर देयर आर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स, ठीक है ना। और हम कहेंगे बताओ बच्चों वो कौन कौन से होते हैं, तो आप क्या बताएंगे हमें? सबसे पहले आपका एडिशन ऑपरेशन होता है जिसको हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं। दूसरा आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन होता है जिसको हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं। और तीसरा आपका मल्टीप्लाई या मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन होता है बच्चों, जिसको हम क्रॉस से इंडिकेट करते हैं। और चौथा बच्चों आपका होता है डिवीजन, जिसको हम एक डंडी लगा करके एक बिंदी ऊपर एक बिंदी नीचे इससे ब्रेक करते हैं। तो सो बच्चों आपने सीखा कि देयर आर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स एंड दे आर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, ठीक है बच्चों। तो ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं। आज बच्चों सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, और इस क्लोजर प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले एडिशन ऑपरेशन की बात करेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी में रेशनल नंबर के अंतर्गत क्या ये सत्य है या ट्रू है, या क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स के इन केस ऑफ एडिशन में सेटिस्फाई है। चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। तो ये नंबर आपका 3 वाला टॉपिक स्टार्ट हुआ, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स।
ठीक है बच्चों। और इस प्रॉपर्टी जो ऑपरेशनल नंबर में हम सबसे पहली बात करेंगे बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी की। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को बच्चों हम अच्छे से समझेंगे कि व्हाट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। आपने बच्चों पिछली क्लासेस में क्लोजर प्रॉपर्टी की एडिशन के बारे में पढ़ा होगा और किस प्रकार से आपने पढ़ा है उसको मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है बच्चों एडिशन के केस में? एडिशन के केस में हम क्लोजर प्रॉपर्टी को कैसे पढ़ते थे? कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर हैं, अच्छे से समझिएगा बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए, अगर हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं और अगर हम उन दोनों नंबर्स को ऐड कर दें तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, जो हमारा नंबर आ जाए बच्चों, ठीक है ना, तो वो नंबर हमारा अगर वही नंबर आ जाए जिस नंबर्स की हम बात कर रहे हैं तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के केस में सेटिस्फाई हो जाती है बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है इसमें हम एडिशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एडिशन की, कि एडिशन के केस में क्या होगा। तो देखो बच्चों अगर आपके पास कोई दो नंबर हैं ए और बी और इनको आपने जोड़ करके निकाला है और आपका वही नंबर आ जाता है, मीन्स जिस नंबर की आप बात कर रहे हैं, आप इंटीजर की बात कर रहे हैं तो इंटीजर आ जाए। यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों रेशनल नंबर की। किसकी बात करेंगे? रेशनल नंबर की। तो अगर बच्चों आपने देखा होगा कि अगर आपके पास अगर हम a अपॉन बी की फॉर्म में एक नंबर ले लें और दूसरा नंबर बच्चों हम c अपॉन डी की फॉर्म में ले लें और हम इनको ऐड करें, ऐड करने के बाद अगर मेरे पास रेशनल नंबर आ जाए, रेशनल नंबर लौट करके आ जाए तो बच्चों ये आपकी एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों हम एक एग्जांपल के जरिए चेक करते हैं कि क्या ये एडिशन के लिए पॉसिबल है। तो हम चलिए चेक करते हैं बच्चों। तो देखिए फॉर एग्जांपल बच्चों हमने एक नंबर ले लिया 2/3 और प्लस एक नंबर बच्चों हमने ले लिया 7/3, ठीक है ना। दो हमने रेशनल नंबर लिए, ये भी आपका रेशनल है, ये भी आपका रेशनल है। ये आपका a अपॉन बी की फॉर्म में, ये आपका c अपॉन डी की फॉर्म में। सपोज बच्चों ये हमने दो नंबर आपके ले लिए, डिनोमिनेटर हमने इसलिए बच्चों ये को ले लिए कि आपको समझाने में थोड़ा जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आप डिफरेंट डिनोमिनेटर के भी ले सकते हैं लेकिन जब आप उनको ऐड करेंगे तो वही नंबर आएगा, आपको केवल एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने बच्चों सेम डिनोमिनेटर की सिर्फ इसीलिए लिए कि आपको जल्दी से ये बात समझ में आ जाए। देखो बच्चे इनकी सेम डिनोमिनेटर है तो हमको ऐड करेंगे तो 7 और 2 हमारे पास 9 हो जाएगा, अपॉन में ये आपका 3 आ जाएगा। तो देखो ये भी इंटीजर है बच्चों, ये भी इंटीजर है, p अपॉन q की फॉर्म में भी है, q की वैल्यू 0 भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये आपका रेशनल हो गया। क्या हो गया? ये रेशनल नंबर आ गया आपका। तो देखा बच्चों आपने कि जब आपने दो रेशनल नंबर लिए, एक आपने रेशनल नंबर लिया 2/3, दूसरा रेशनल नंबर लिया 7/3, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। कौन से ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पर प्लस, ठीक है ना। तो हमने ऐड किया तो हमारे पास वापस फिर रेशनल नंबर आ गया। इसका मतलब बच्चों ये है कि एडिशन के केस में क्लोजर सेटिस्फाई को रेशनल नंबर सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया एडिशन का केस। अब हम बच्चों आते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के केस में हम देखते हैं तो ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टीज के लिए, रेशनल नंबर्स के लिए सेटिस्फाई है, सत्य है, ट्रू है। सेकंड पार्ट आपको हम लेते हैं, सब्ट्रैक्शन का केस लेते हैं बच्चों। तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा बच्चों? सब्ट्रैक्शन के केस में देखिए अगर आपके पास a और b, c और d कोई दो आपके पास नंबर है और उनको सब्ट्रैक्ट करें तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास रेशनल नंबर आएगा। तो हम एक एग्जांपल के जरिए बच्चों इसको चेक करते हैं तो हमारा क्या ये रेशनल नंबर होगा? इज इट रेशनल? चलिए बच्चों चेक करते हैं, इज इट रेशनल। तो देखिए बच्चों हमने एक रेशनल नंबर ले लिया 2/3 और एक हमने रेशनल नंबर ले लिया 1/3, इनको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस लगा दिया बीच में, तो 2 में से 1 गया बच्चों, 1 बचा
और अपॉन 3, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर हमने 3 को लिए, इसलिए कि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए बच्चों 1 क्या है, इंटीजर, 3 क्या है, इंटीजर। यहाँ क्यू की वैल्यू 0 भी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये आपका रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, ये रेशनल नंबर। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि सब्ट्रैक्शन के केस में भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। मींस अगर हम कोई दो रेशनल नंबर ले लें और उन दोनों रेशनल में से एक में से दूसरे को माइनस करें तो बच्चों ये सब्ट्रैक्ट होकर के हमें दे देता है। इसका मतलब क्या है, क्या दे देता है, रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है कि सब्ट्रैक्शन के केस में भी बच्चों ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अब हम बच्चों आते हैं, तीसरा हमारे पास है ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। हम मल्टीप्लीकेशन के केस में देखेंगे कि क्या मल्टीप्लीकेशन के केस में रेशनल नंबर्स लागू है। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन को। मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन के केस में अगर बच्चों हमारे पास कोई दो रेशनल नंबर हैं a अपॉन बी और c अपॉन डी, ठीक है ना बच्चों, और हम इनका मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, तो हमें चेक करना है कि क्या ये रेशनल नंबर हमें मिलेगा, इज इट रेशनल। चलिए एक एग्जांपल के जरिए बच्चों हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये रेशनल नंबर हमें देगा। मान लीजिए बच्चों हमारे पास दो नंबर हैं, एक हमारे पास 2/3 है और एक हमारे पास बच्चों 7/4 है। तो हम चेक करते हैं, तो इनका हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो 7 2 14 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया, 4 3 12 आ गया, ठीक है ना। तो देखिए 14 क्या है, इंटीजर है, 12 क्या है, इंटीजर है, और क्यू की वैल्यू 0 भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास रेशनल हो गया, तो ये रेशनल नंबर आ गया। तो इस प्रकार से बच्चों मल्टीप्लिकेशन के केस में भी जब हम दो रेशनल नंबर्स को लेते हैं और उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक रेशनल नंबर प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब बच्चों मल्टीप्लिकेशन के केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स के लिए मल्टीप्लिकेशन के केस में भी सत्य है, ट्रू है, ठीक है ना बच्चों। अब आपकी एक लास्ट और रह जाती है ऑपरेशन डिवीजन। चलिए बच्चों हम डिवीजन के केस में भी चेक करते हैं कि क्या डिवीजन के केस में ये आपकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। आपने एडिशन में देखा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, आपने सब्ट्रैक्शन में देखा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, आपने मल्टीप्लीकेशन में देखा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अब हम बच्चों चेक करेंगे डिवीजन। डिवीजन के केस में देखते हैं, अगर बच्चों हमारे पास कोई दो नंबर हैं रेशनल a अपॉन बी और c अपॉन डी, और बच्चों हम अगर इनको डिवाइड करें तो क्या ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी के सेटिस्फाई होगी, मतलब तभी सेटिस्फाई होगी जब हम इनका डिवाइड करें और हमें एक रेशनल नंबर मिल जाए बच्चों। तो चलिए हम चेक करते हैं बच्चों, अगर हमारे पास कोई दो नंबर है, एक नंबर 2/3 है और दूसरा नंबर हमारे पास 4/7 है, ठीक है ना बच्चों, ये दो नंबर हैं और इन दोनों नंबरों को हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 है और इंटू ये बच्चों 7 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा इंटू में। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये नंबर आपका कहाँ गया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला कहाँ आ गया, नीचे, ठीक है ना बच्चों। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 2 14 और अपॉन 4 3 12। तो ये कैसा आ गया, रेशनल। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक प्रिकॉशन है, ए बी सी डी जो आपके ये हैं इंटीजर्स, यहाँ पर किसी भी हालत में q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी q की वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चों तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू नॉट डिफाइंड आ जाएगी, और जब वैल्यू नॉट डिफाइंड आ जाएगी तो ये आपका रेशनल नहीं रहेगा, ठीक है ना बच्चों। इस चीज का ध्यान रखना है कि डिवीजन के केस में कोई भी एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। प्लस के केस में भी सभी में ध्यान रखना होता है, वैसे तो 0 नीचे नहीं होना चाहिए। तो आज आपने देखा बच्चों कि किस तरीके से जो हमने आपको बताया कि क्लोजर प्रॉपर्टी में ये चारों ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किए हैं। अब आते हैं बच्चों हम नेक्स्ट, एडिशन के बाद है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसी प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स में अब हम आते हैं बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर। तो नंबर 4 वो नंबर 3 का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम देखते हैं बच्चों
तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी हम इसी प्रकार से चेक करेंगे बच्चों। पहले हम लेंगे नंबर फर्स्ट एडिशन। तो एडिशन में क्या होगा, अगर बच्चों हमारे पास कोई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, हमने आपको बताया था a गुणा बी प्लस के केस में बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई लग गया है, a प्लस बी बराबर b प्लस ए। कौन सा ऑपरेशन ले रहे हैं, प्लस। तो प्लस के केस में ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी होगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बच्चों हम बात कर रहे हैं रेशनल नंबर्स की। हम रेशनल नंबर्स के केस में देखेंगे कि क्या एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू है फॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है बच्चों। तो देखिए अगर बच्चों मेरे पास दो रेशनल नंबर है, एक a अपॉन बी और दूसरा c अपॉन डी, ठीक है ना बच्चों। तो ये दो रेशनल नंबर है मेरे पास। अगर हम इनको पहले प्लस करके देखेंगे, फिर बच्चों इनका हम ऑर्डर चेंज करेंगे, यानी कि c अपॉन डी को हम पहले रखेंगे और प्लस a अपॉन बी को बाद में रखेंगे। फिर चेक करेंगे अगर बेटा इससे भी जो रेशनल नंबर आ रहा है और इससे जो रेशनल नंबर आ रहा है, अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं बच्चों, सेम आ जाते हैं रेशनल नंबर, तो फिर ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के केस में सेटिस्फाई हो जाएगी। लेट्स टेक वन एग्जांपल, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए हम वन एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास देखिए बच्चों एक रेशनल नंबर 1/3 है और दूसरा रेशनल नंबर 2/5 है, समझिए बच्चों। अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है ना, तो हम देखेंगे कि क्या आता है, ठीक है ना बच्चों। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2/5 इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 3 और 5 का 15 आ जाएगा। तो 3 5 जा 15 और प्लस 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, तो ये मेरे पास कितना आ गया बच्चों, 11/15। अब बच्चों हम इनका ऑर्डर चेंज करते हैं, 2/5 को पहले लिखते हैं, ठीक है ना बच्चों, और प्लस 1/3 को बाद में लिखते हैं। चेक करते हैं तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 15, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, प्लस 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो कितना आ गया बच्चों, 11/15। तो देखिए आपने दोनों केसेस में, यानी कि हमने इस तरीके से निकाला बच्चों, फिर हमने ऑर्डर चेंज करके इस तरीके से इनको रख के निकाला, लेकिन दोनों ही केसेस में हमें क्या मिला बच्चों, सेम रेशनल नंबर मिला। पहले रेशनल नंबर कितना आया, 11/15, दूसरी बार में कितना आया, 11/15। इसका मतलब दोनों केसेस में हमें रेशनल नंबर कैसा मिला बच्चों, सेम रेशनल नंबर मिला। और सेम रेशनल नंबर मिलने का मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट बच्चों कि एडिशन के केस में जब हमने दो रेशनल नंबर्स को लिया, तो एडिशन के केस में भी ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। मतलब एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स में सेटिस्फाई है, ठीक है ना बच्चों। अब हम चेक करेंगे सबट्रैक्शन ऑपरेशन, क्या सबट्रैक्शन ऑपरेशन में ये सेटिस्फाई है। तो चलिए बच्चों अब हम इसको सबट्रैक्शन ऑपरेशन में देखेंगे कि क्या सबट्रैक्शन ऑपरेशन में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। चलिए चेक करते हैं। तो सबट्रैक्शन ऑपरेशन की हम बच्चों बात करेंगे, तो सबट्रैक्शन ऑपरेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से कार्य करेगी, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए हम चेक करेंगे सबट्रैक्शन। तो सबट्रैक्शन के केस में बच्चों नंबर सेकंड सबट्रैक्शन। तो सबट्रैक्शन के केस में बच्चों अगर मेरे पास कोई दो एलिमेंट है, एक हमारे पास 2/3 और एक है बच्चों मेरे पास 1/3, ये दो रेशनल नंबर है, तो पहले हमने a माइनस बी कर दिया, इसको किया, ठीक है। चेक करते हैं बच्चों कितना आता है, तो एलसीएम इसका 3 आ गया, दोनों सेम है, 2 - 1 हो गया, इसका मतलब कितना आ गया, 1/3 आ गया। हम जरा इनके ऑर्डर चेंज करते हैं बच्चों, पहले हम 1/3 लेंगे और इसमें से 2/3 माइनस करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये आपका आ जाएगा 1 - 2, यानी बच्चों ये -1/3 आ गया, ठीक है ना। क्या 1/3 और -1/3 इक्वल हैं हालांकि दोनों रेशनल नंबर, लेकिन ये इक्वल रेशनल नंबर नहीं है। एक आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है बच्चों और दूसरा आपका नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रेशनल नंबर इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमने ली है इसकी, वो इस राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं बच्चों, क्योंकि 1/3 इज नॉट इक्वल टू -1/3, यानी कि 1/3 और -1/3 एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। दिस मीन्स दैट बच्चों कि सबट्रैक्शन के केस में रेशनल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। याद रखिएगा बच्चों, आगे ये काम आएंगे। तो एडिशन के केस में तो सेटिस्फाई होती है, लेकिन सबट्रैक्शन के केस में रेशनल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं है। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं मल्टीप्लाई के केस में। तो मल्टीप्लीकेशन के केस में देखते हैं क्या होता है। थर्ड आपका है मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन के केस में बच्चों क्या होगा
हम देखते हैं कि क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में सेटिस्फाई होती है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में सेटिस्फाई होती है नहीं होती है, तो उसको भी हम दो रेशनल नंबर लेकर के चेक करेंगे। तो मल्टीप्लाई के केस में हम लिख देंगे a क्रॉस b इक्वल्स टू b क्रॉस a। तो ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चलिए बच्चों हम चेक करते हैं। अगर बच्चों हमारे पास दो रेशनल नंबर है a अपॉन b और दूसरा c अपॉन d, इनका मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, या इनके ऑर्डर चेंज करें c अपॉन d इंटू a अपॉन b, तो हमें क्या मिलेगा, या क्या ये हमें दोनों सेम मिलेंगे? ये एक आपकी क्वेश्चन मार्क है। अगर दोनों सेम मिल जाते हैं तो ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स के केस में सेटिस्फाई हो जाएगा, और अगर नहीं हमें इक्वल आते हैं बच्चों तो ये सेटिस्फाई नहीं होती। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आपका बच्चों एक हमने रेशनल नंबर 2/3 ले लिया और बच्चों दूसरा रेशनल नंबर हमने 4/5 ले लिया। देखिए आप ध्यान से, दो रेशनल नंबर लिए हैं, हम मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दिया। हम इसको निकालते हैं, उसके बाद इसको ऑर्डर चेंज करके फिर हम निकालेंगे। देखते हैं व्हाट हैपेंस, ठीक है ना। तो यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8, और यहाँ क्या आ जाएगा 3 5 जा 15। इसका मतलब 8/15 क्या है बच्चों, रेशनल नंबर है, तो ये हमारा 8/15 आ गया। इनके ऑर्डर चेंज कर दीजिएगा, 4/5 और इंटू ये 2/3। इनको जरा हम चेक करें, 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15, तो ये कैसा आ गया। इसका मतलब बच्चों ये दोनों कैसे आ गए, सेम आ गए। इसका मतलब बेटा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी जो है वो रेशनल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपकी ध्यान रखिएगा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दो प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो इस केस में सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब बच्चों आ जाते हैं लास्ट, हम डिवीजन के केस में देखेंगे क्या डिवीजन के केस में भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। डिवीजन के केस में, तो बच्चों डिवीजन के केस में यहाँ क्या हो जाएगा, आपका डिवाइड का साइन आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, डिवाइड का साइन आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर बच्चों हमारे पास कोई दो रेशनल नंबर्स हैं a अपॉन b और c अपॉन d, इनको हम डिवाइड करें, ठीक है ना बच्चों, और डिवाइड करने के बाद फिर ऑर्डर चेंज करके हम इनको डिवाइड करें, अगर ये दोनों सेम आ जाए तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी, और अगर ये दोनों सेम नहीं आते हैं तो सेटिस्फाई नहीं होगी। चलिए बच्चों हम चेक करते हैं। पहले हमने मान लीजिए एक रेशनल नंबर बच्चों 2/3 लिया और दूसरा हमने रेशनल नंबर 4/5 लिया, और ये जो मल्टीप्लाई लगा था इसकी जगह हम क्या लगाएंगे बच्चों, डिवाइड। यहाँ डिवाइड लगा देंगे, तो इसको हम चेक करेंगे तो 2/3 और डिवाइड का साइन है बच्चों की उलट करके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब ये नंबर आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो कितना हो गया, 5 2 जा 10 और अपन नीचे 4 3 जा 12। दूसरे को चेक करते हैं बच्चों। अब हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, मतलब 4/5 हमने पहले लिख दिया, उसके बाद में डिवाइड का साइन लगा के 2/3 बाद में लिख दिया। चेक किया इसको तो 4/5 और इंटू ये आपका रेसिप्रोकल कर दो, इसको डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा के, तो कितना आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 4 3 जा 12 और नीचे 5 2 जा 10, तो कितना हो गया 12/10। देखा बच्चों आपने, दे आर नॉट इक्वल। तो ये आपका जो आया है इसका मतलब क्या है बच्चों, कि इस केस में दोनों साइड इक्वल नहीं होंगे। दिस मीन्स दैट बच्चों कि जब हम डिवाइड करते हैं दो रेशनल नंबर्स को, तो उस दोनों रेशनल नंबर्स को डिवाइड करने पर व्हाट हैपेंस, वी सी दैट या वी ऑब्जर्व दैट दे आर नॉट इक्वल, ठीक है ना बच्चों। तो डिवाइड के केस में ये आपके इक्वल नहीं है, और वी कैन से दैट कि इन केस ऑफ डिवीजन रेशनल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए सेटिस्फाई नहीं होते हैं बच्चों। तो आपने देखा कि ध्यान रखिएगा कि केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स के लिए सेटिस्फाई होती है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों आगे हम चलते हैं एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, ठीक है ना। हम बात करेंगे एसोसिएटेड प्रॉपर्टी की। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे इन रेशनल नंबर्स की कि क्या एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इन सभी चारों ऑपरेशन में क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है बच्चों। तो चलिए, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के केस में हमारी पहले हम देखेंगे कि बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी होती क्या है।
तो ये रही बच्चों हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्लस के केस में पहले चेक करेंगे बच्चों। तो ये रही हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास बच्चों 3 नंबर्स होते हैं। अगर हम कोई 3 नंबर ले लें, ठीक है ना, आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर हम 1 2 3 ले लें तो ये बेटा इंटीजर्स भी हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, लेकिन अगर हम उनके नीचे 1 मान लें तो ये बच्चों सभी रेशनल हैं, ठीक है ना। तो हम आपको इजी वे में समझाएंगे। वैसे आप घर पर इनको कर सकते हैं, कोई भी 3 रेशनल नंबर ले लें और बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड को आप ऑपरेट करें, उसके बाद राइट हैंड साइड को ऑपरेट करें। अगर दोनों साइड्स आपकी इक्वल आ जाती हैं तो एडिशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी बच्चों, रेशनल नंबर के केस में। तो ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, अगर हम ये 3 रेशनल नंबर ले लें 1 + 2 + 3, ठीक है ना, और दोबारा से हम ये वाला ले लें, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका RHS है, राइट हैंड साइड, इसको हम ले लें, मतलब इस तरीके से ले लें बच्चों 1 + 2 + 3। तो देखो दोनों के ऑर्डर चेंज है बच्चों ना, ये रेशनल नंबर की तरह ही वर्क करते हैं, लेकिन हम रेशनल नंबर इसलिए नहीं ले रहे कि थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो जाएगा। आप घर पर 3 रेशनल नंबर ले लें बच्चों और कर लें। वैसे मैं आपको बताए दे रहा हूँ बच्चों कि ये सेटिस्फाई एडिशन के केस में होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। रेशनल नंबर की आपको बता दिया मैंने, लेकिन ये सेटिस्फाई होती है एसोसिएटिव केस में। किसके लिए? एडिशन के लिए। एडिशन की बात कर रहे हैं बच्चों, एडिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये सेटिस्फाई होती है। देखिए चेक करते हैं बच्चों, तो 1 प्लस, पहले हम इनको ऑपरेट करेंगे, 3 और 2 कितना हो गया 5। अब हम इनको ऐड कर देंगे, कितना हो गया 6। अब हम यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो 1 और 2 कितना हो गया 3, और प्लस ये 3 तो कितना हो गया बच्चों 6, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के केस में सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है ना। अब बच्चों हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन की। तो सब्ट्रैक्शन के केस में ये सेटिस्फाई नहीं होती है, आप इसको करके देख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। हम आपको फिर भी छोटे से एग्जाम्पल से बता देंगे। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखिए सब जगह माइनस हो जाएगा आपका। सब्ट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस साइन में चेंज हो जाएगी, ये आपकी हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना बच्चों। अब हम चलिए, अगर मेरे पास कोई ABC 3 नंबर्स हैं, मतलब रेशनल नंबर्स हैं, हम इन्हीं को सिंपल तरीके से आपको बताएंगे। आप ऐसे ले सकते हैं 1/2, 3/4, 5/6, ऐसे ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना बच्चों। लेकिन हम इसी से आपको समझा देंगे कि सेटिस्फाई होती है या नहीं। तो देखिए बच्चों, हमने 1 2 3 नंबर्स लिए, हम इस तरीके से रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को हम सेट करते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 1 - 2 - 3, ठीक है ना। और राइट हैंड वाले पार्ट को सेट करते हैं तो हो जाएगा 1 - 2 - 3। तो देखिए ये दोनों पार्ट हमने सेट कर लिए। हमने मान लिया कि हमारे पास 1 2 3 3 रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो 1 पहले 2 - 3 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का ग्रेटर नंबर है, ठीक है ना। तो माइनस का बचेगा। अब यहाँ पे 1 में से 2 को माइनस करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, -1 यहाँ भी आ जाएगा, क्योंकि -2 ग्रेटर है और ये 1 आपका स्मॉलर है प्लस का, ठीक है ना। और ये -3 और लास्ट में -3 आ जाएगा। तो ये बच्चे कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 1 कितना आ जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा बराबर 2 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 -3 -4 आ जाएगा। बात यू ऑब्जर्व बच्चों, आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ, आपने ऑब्जर्व किया कि लेफ्ट हैंड साइड हमें 2 दे रहा है, राइट हैंड साइड -4 दे रहा है। दिस मींस दैट लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू बच्चों राइट हैंड साइड, ठीक है ना। बायां और दायां जो दोनों हैं आपके पक्ष ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि बच्चों 2 जो है वो इज नॉट इक्वल टू -4 हो जाएगा। 2 और -4 बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि सब्ट्रैक्शन के केस में रेशनल नंबर्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है, ठीक है ना बच्चों। चलिए सब्ट्रैक्शन हो गया आपका, तो आप ध्यान रखिएगा इसमें एडिशन का आपका सेटिस्फाई होता है बच्चों, और साथ में मल्टीप्लीकेशन का सेटिस्फाई होता है। ऐसे आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के केस में देखेंगे तो बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की साइन लगा लेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये आपकी मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी बन गई एसोसिएटिव में। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3 नंबर ABC को आप रेशनल नंबर ले लेंगे और तीनों रेशनल नंबर्स को आप रखेंगे। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, फिर आप राइट हैंड साइड निकालेंगे, और दोनों साइड्स कैसी आपकी आ जाएंगी, इक्वल। तो आपके मल्टीप्लीकेशन के केस में बच्चों ये आपकी सेटिस्फाई होती है, ठीक है ना।
तो मल्टीप्लीकेशन के केस में ये आपकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, ठीक है ना बच्चों। मल्टीप्लीकेशन के केस में आप इसको आराम से कर सकते हैं जैसे और किए उसी तरीके से। अब डिवीजन के केस की हम बात करें बच्चों, तो डिवीजन के केस के लिए ये आपकी प्रॉपर्टी जो एसोसिएटिव है वो सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है, इतना तो आप समझ गए होंगे। तो डिवीजन के केस के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है बच्चों? क्योंकि नंबर्स उल्टेंगे रेशनल वाले, तो ये इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो डिवीजन के केस के लिए ये सेटिस्फाई नहीं होती है। तो आपका डिवीजन का केस सेटिस्फाई नहीं होता है बच्चों, आप कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन का केस सेटिस्फाई नहीं होता, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का केस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के केस में बच्चों सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है ना। तो डिवीजन के केस में ये आपकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस किन केसेस के लिए सही है? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी जो है वो आपके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू है बच्चों, और शेष के लिए ट्रू नहीं है। अब हम बच्चों आते हैं, अगली हमारी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी होगी इंटीजर्स में, ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये कहलाती है बच्चों मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और अगर यहाँ माइनस लगा दें तो मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये एडिशन वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, आपकी ऐसी मल्टीप्लिकेशन वाली भी होती है, ठीक है ना। तो चलिए हम बच्चों देखते हैं, अगर हम आपके कोई 3 नंबर ले लें तो एडिशन के केस में क्या हो जाएगा बच्चों? एडिशन के केस में क्या होगा? अगर हमारे पास बच्चों कोई 3 रेशनल नंबर है, a अपॉन बी, c अपॉन डी, e अपॉन f, अगर हमारे पास कोई 3 रेशनल नंबर है तो क्या आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी? a अपॉन बी क्रॉस c अपॉन डी प्लस e अपॉन f। तो क्या हो जाएगा बच्चों? a अपॉन बी क्रॉस c अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी क्रॉस ई अपॉन एफ। तो ये इस तरीके से बच्चों हमारी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। आप कोई भी 3 रेशनल नंबर ले लें, जैसे आपने 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, इनके अपॉन में 1 मान लिया, तो ये रेशनल ही तो है। लेकिन एक सिंपल एग्जाम्पल से हम आपको समझा सकते हैं, तो आप इसको चेक कर सकते हैं बेटा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? 2, ठीक है ना, 1 लिखेंगे नहीं हम नीचे, ठीक है ना बच्चों। वैसे 2 अपॉन 1 पूरा लिखना है लेकिन कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ 2 लिख दिया हमने समझाने के लिए। और इंटू बच्चों यहाँ पे हमने लिख दिया 3 प्लस 4, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं चेक करके क्या हो जाएगा। ये 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, इस तरीके से बच्चों ये हम अगर इसको चेक करें तो आपका क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर्टी आपकी नंबर्स में भी होती है, ठीक है ना, और रेशनल नंबर्स में भी होती है, ठीक है ना बच्चों। जो आपने पढ़े क्लास 7th में इंटीजर्स का चैप्टर, उसमें भी ये होती है प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि ये प्रॉपर्टी आगे इसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ आप अगर माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है ना, यहाँ माइनस आ जाएगा तो सब्ट्रैक्शन के लिए होगा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई लगा देंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा, डिवाइड लगा देंगे बेटा यहाँ पर तो डिवाइड के लिए हो जाएगी। तो लेकिन यहाँ पर बच्चों है क्या खास बात? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में ही ये प्रॉपर्टी आपकी काम करती है। कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव। और आपके सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में ये आपका ठीक है ना। इसको हम देखेंगे तो ये आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में आपकी ये प्रॉपर्टी लागू होती है बच्चों, ठीक है ना। उसको उधर नहीं, केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में प्रॉपर्टी लागू होती है बेटा, ठीक है ना। अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लागू नहीं होती है प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा।
तो दोनों में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में लागू होती है ये प्रॉपर्टी। कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में ये प्रॉपर्टी बेटा आपकी लागू नहीं होती है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके बच्चों एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। सॉरी, चलो कोई बात नहीं, आप एडिटिव बता दें, ये बता दें, बताने तो दोनों ही है। तो चलिए पहले हम आते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी पर। एडिटिव पहले, मल्टीप्लाई बाद में आता है, तो मल्टीप्लाई बाद में। ठीक है, चलिए बेटा अब हम बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी है बच्चों हमारी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आगे क्लासेस में आप जाएंगे बच्चों तो आपको उस समय भी ये प्रॉपर्टी पढ़ने को मिलेगी। तो एडिटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है बच्चों? एडिटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना बच्चों, तो एडिटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो एडिटिव प्रॉपर्टी में हम ध्यान से देखें बच्चों, अगर मेरे पास कोई एक रेशनल नंबर है a अपॉन बी, सपोज बच्चों या p अपॉन बी, जो भी आप लेते हैं कोई बात नहीं, कोई भी आप ले सकते हैं, a अपॉन बी ले लें या p अपॉन q ले लें। तो बच्चों अगर हम a अपॉन बी ले लें तो इसका अगर हम क्या करें, माइनस a अपॉन बी हो जाए, ठीक है ना। ये तो ये कहलाता है इसका एडिटिव इनवर्स। क्या कहलाता है इसका? एडिटिव इनवर्स कहलाता है बच्चों, ठीक है ना। तो a अपॉन बी का अगर हम आपसे पूछें कि एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, तो a अपॉन बी का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों? एडिटिव इनवर्स ऑफ, ऐसे लिखेंगे फिर इसको, एडिटिव इनवर्स ऑफ a अपॉन बी इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a, ऐसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों कि अगर हमने आपसे 2/3 लिया रेशनल नंबर और हम कहें 2/3 का एडिटिव इनवर्स बताओ 2/3 का, तो कितना हो जाएगा? माइनस 2/3। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि एडिशन के केस में आइडेंटिटी होती है बच्चों 0। एडिशन के केस में आइडेंटिटी क्या होती है? 0। तो इसलिए एडिशन के केस में ये यहां पर माइनस 2/3 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? रिपीटेड अगेन, क्योंकि हमने यहाँ पे किया 2/3 और माइनस 2/3, तो ये कट के क्या आ जाता है? 0। और ये 0 क्या होता है? एडिशन के लिए हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। तो इसलिए एक अगर आपका रेशनल नंबर 2/3 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा। और अगर बच्चों कोई हमारे पास -1/2 और इसका पूछे एडिटिव इनवर्स ऑफ -1/2 क्या होगा, तो माइनस साइन यहाँ से हट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो ये कहलाता है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है ना। यानी कि एक ऐसा नंबर और दूसरा ऐसा नंबर, दोनों एक दूसरे की सेम बट अपोजिट साइंस मीन्स आप प्राप्त कर सकते हैं उससे 0, तो वो कहलाता है इस तरीके से, ठीक है ना बच्चों। अब आ जाते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको आपको थोड़ा सा बता दूं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जिस प्रकार से हमने एडिटिव आइडेंटिटी को आपको बताया, एडिटिव इनवर्स को बताया, वैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। मतलब अगर हम आपसे एक नंबर ले लें और उससे कहें बताइए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है बच्चों रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को दूसरा हम कह सकते हैं रेसिप्रोकल। फॉर एग्जाम्पल जैसे a अपॉन बी है, हमको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ a अपॉन बी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a अपॉन बी, तो ये कहलाएगा b अपॉन बी। इसका रेसिप्रोकल मतलब इसको उलट देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3 बताइए, तो ये कितना हो जाएगा? 3/2। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके जो इनवर्स होते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक दूसरे से मिलकर के 1 बना दें। जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया 2/3 × 3/2, तो ये कितना आ गया? कट करके 1 आ गया। तो ये क्या होता है? 1 इज द
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एलिमेंट होता है। तो 1 आ गया, तो 1 आ जाना चाहिए, जबकि एडिशन के केस में क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो इसलिए एडिशन के केस में मल्टीप्लिकेटिव क्या इनवर्स होता है, या हमने एक पॉजिटिव नंबर लिया तो उसका नेगेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव के केस में क्या हो जाएगा कि अगर हमने कोई नंबर 2/3 लिया है तो उसका उलट रहेंगे 3/2, तो ये बच्चों कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्यों? क्योंकि इन दोनों नंबर्स को अगर हम प्रोडक्ट के जरिए देखें तो इनकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 1 होता है तो वो नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने आपसे कह दिया कि अभी हमने 2/3 का पूछा, अब हम क्या आपसे 3/2 का बताओ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये उलट जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो बच्चों ये एक दूसरे के क्या है, उलटे होते हैं, ठीक है ना। अगर एक दूसरे का हम मल्टीप्लाई कर दें तो इनकी वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 1। तो ये कहलाते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अगर आपके पास एक रेशनल नंबर P/Q है या A/B है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, इसका क्या हो जाएगा, A/B का B/A, रेसिप्रोकल, ठीक है ना बच्चों। याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं इसमें। अब देखिए बच्चों एक आपकी चीज है नेक्स्ट नंबर 4, रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, या हम लिख देते हैं रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हम रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपने जिस तरीके से क्लास 7 में बच्चों पढ़ा है कि क्लास 7 में हम क्या करते हैं कि नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर लाइन पर या नंबर लाइन पर, एक ही बात है, रियल नंबर लाइन या नंबर लाइन जो भी आप कहते हो बच्चों। तो इसी प्रकार से हम रेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से जैसे आपके ये नंबर होते हैं, यहाँ पे आप मिडिल में 0 लेते हैं, फिर यहाँ पे आप 1 लेते हैं, फिर यहाँ पे आप 2 लेते हैं, फिर यहाँ पे आप 3 लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। ऐसे यहाँ पे आप लेते हैं -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, इस तरीके से लेते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये बच्चों नंबर आते हैं आपके। तो इस तरीके से आप इसमें कोई इंटीजर्स अगर व्यक्त करते हैं तो आप रेशनल नंबर लाइन पर उसको मार्क कर देते हैं इस तरीके से, -3 को शो करिए, आपने यहाँ कर दिया, 2 को शो करिए तो आपने यहाँ कर दिया। आज बच्चों रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक रेशनल नंबर है, मान लिया फॉर एग्जांपल आपके पास एक रेशनल नंबर है, ये आपका है 2/, या ये मान लीजिएगा 3/, ऐसा मानो जिससे आपको समझा दूं मैं। यहाँ पे मान लीजिएगा 3/5, ये ले लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। अभी मैं बताऊंगा मैंने ये क्यों लिया, पहले समझ लो अच्छे से। मान लीजिए ये आपके पास एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 से 3 में डिवाइड करेंगे, 5 से 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, डेसिमल लगाएंगे, 0 इंक्रीज करेंगे, 5 6 जा 30, कितना आ गया मेरे पास बच्चों, 30 आ गया, 0.6 आ गया %। अब ये 0.6 हम देखेंगे कहाँ लाइज करता है, ठीक है ना बच्चों। तो 0.6 निश्चित रूप से ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो निश्चित रूप से ये 0 और 1 के बीच में लाइज कर रहा है। ये आपकी रही 0, ये आपकी रही 1। अब हम इस पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रेशनल नंबर को, तो इसको बच्चों हम मैग्नीफाई थोड़ा किए लेते हैं। यहाँ पर ये हमने इस तरीके से लाइन बना दी आपकी, और ये हमने मैग्नीफाई कर दिया इसको। तो मैग्नीफाई करेंगे तो हमने थोड़ा बड़ा कर लिया आपको समझाने के लिए, 0 हो गया आपका, ये 1 हो गया आपका, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस 3/5 को 0 और 1 के बीच कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो बच्चा डिनोमिनेटर में आपके पास 5 लिखा हुआ है, तो हम इस 0 से 1 के बीच में 5 इक्वल पार्ट्स कर लेंगे, 5 इक्वल पार्ट्स कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 3/5, 5 इक्वल पार्ट्स कर लिए, तो ये जो 1 है आपका, तो ये 1 बेटा है, ये नीचे 5 लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब ये 5/5, ये यहाँ पे आकर के 1 हो गया। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 1/5 है बच्चों, ये 2/5 है, और ये हमारा रेशनल नंबर रहा जिसको हमें लोकेट करना था इस पॉइंट पर। ये 3/5 आपकी वैल्यू यहाँ पर रेशनल नंबर की रिप्रेजेंट होगी। ये आपका 4/5 है और ये आपका 5/5 मीन्स 5 बन जा 5 यानी 1 आ गया।
ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से हम किसी भी रेशनल नंबर की को नंबर लाइन पर बड़े ही आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब हम आपको बच्चों लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है, इसको आपको और पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे बुक में। रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो हम इसको और आपको डिस्कस करें कि किस तरीके से हम दो रेशनल नंबर के बीच में बच्चों एक रेशनल नंबर को निकाल पाएंगे। तो रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, तो देखिए बच्चों, अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं तो उनके बीच में हम किस तरीके से रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। एक निकालें, दो निकालें, तीन निकालें, चार निकालें, कितने भी आप रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अनलिमिटेड रेशनल नंबर्स होते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में। तो उसका प्रोसेस क्या है बच्चों, प्रोसेस समझ लीजिए, फिर आप अच्छे से उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, हमने एक नंबर आपका ले लिया रेशनल नंबर -3/2 और एक बच्चों हमने रेशनल नंबर ले लिया 4/5। ये हमने दो रेशनल नंबर लिए। अब बच्चों आप कहेंगे कि आपने यही दो रेशनल नंबर क्यों चूज किए। तो इसके लिए बच्चों ऐसा है, आप पहले इसको पूरा समझिए, फिर मैं बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों लिया। जब आपको बुक में क्वेश्चन दिया जाता है तो थोड़ा क्वेश्चन बच्चों शॉर्ट सेट करके दिया जाता है कि आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएं। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप अच्छे से पढ़ेंगे और ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो देखिए बच्चों, ये हमने दो रेशनल सपोज ले लिए यहाँ पर, एक -3/2 और एक 4/5 है। तो इनके बीच में हमें रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। अगर बच्चों आपसे दो रेशनल नंबर, तीन रेशनल नंबर, चार रेशनल नंबर, अप टू 9 रेशनल नंबर्स तक पूछे जाएं तो आप जो हम प्रोसेस बता रहे हैं उससे कर लेंगे। और अगर आपको 10 या उससे एबव पूछे जाएं बट लेस देन 100 पूछे जाएं तो आप दूसरा प्रोसेस अपनाएंगे, ठीक है ना। और इस प्रोसेस का नाम है मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे कि हम कैसे नंबर, कितने हमसे नंबर्स पूछे जा रहे हैं तो हम क्या करें इसके लिए। अगर आपको 9 या 9 से कम रेशनल नंबर्स पूछे जा रहे हैं तो ये प्रोसेस है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इनको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको 10 से ज्यादा पूछे जा रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। मल्टीप्लाई केवल आपको करना पड़ेगा। और आपको 1000 तक पूछे जा रहे हैं या उससे ज्यादा पूछे जा रहे हैं तो आपका यही एंड सो ऑन प्रोसेस गोइंग ऑन होता रहेगा। तो यहाँ पे चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए 2 है, यहाँ पे 5 है। हम क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम इनका 2 और 5 का कितना आ गया, 10 आ गया। 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ गया। तो ये सब न करके 2 और 5 मेरे पास है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 5 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 में, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे बच्चों 4/5 में किसका 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा हमने क्यों किया, जिससे कि नीचे 10 बन जाए। तो 1 से लेकर 9 तक के आपको रेशनल नंबर यहाँ बड़े इजीली मिल जाएंगे। तो देखो हमने बच्चों यहाँ पे क्या किया, -3/5 जा 15/10 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 4×2 जा 8/10 हो गया। अब इसके बीच में आप बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते हैं। तो देखो रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स आर मींस कितना आ जाएगा बच्चों, तो -15/10 से छोटा क्या बड़ा क्या होगा मेरे पास, माइनस अंदर चलेंगे इसमें, ये माइनस बाद में आ रहा है इधर चलता है बच्चों। तो ये आ जाएगा -14/10, -13/10, -12/10 और -11/10 और ये माइनस। इस तरीके से बच्चों चलते चलते ऐसे हम चले जाएंगे और लास्ट में हम कहाँ पहुंच जाएंगे -1/10 पर। और उसके बाद फिर बच्चों क्या आ जाएगा 0/10, ये भी आपका रेशनल है। और ये 8 लिखा है ना, इसके 20 का पूछा है तो हम 7 तक पहुंच जाएंगे। फिर 1/10, 2/10, देखो बच्चों नंबर बहुत सारे आ गए। और इसके बाद हमें और आगे चलते चले जाएंगे बच्चों और लास्ट में हम कहाँ तक पहुंच जाएंगे 7/10 तक। तो इस तरीके से बच्चों ये बहुत सारे नंबर्स हैं जो इनके बीच के आगे, ठीक है ना। अगर आपसे 100 रेशनल नंबर पूछे जाते हैं तो बच्चों इसमें 100 को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आप इसको क्या करेंगे इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों तरफ 100 बन जाए, किसमें डिनोमिनेटर में। और बहुत सारे रेशनल नंबर्स ले सकते हैं। आपको 1000 निकालने हैं तो आप 1000 बना लीजिएगा नीचे, तो आपको 1000 से एक कम यानी कि 999 तक रेशनल नंबर्स मिल सकते हैं, उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। वो डिपेंड करता है बच्चों इन गिवन रेशनल नंबर्स के ऊपर कि गिवन रेशनल नंबर्स क्या है, थोड़ा सा समझें फिर उसको करें। तो इस प्रकार बच्चों और ज्यादा भी आप रेशनल नंबर्स फाइंड करने हो तो आप डिनोमिनेटर में 50 या 100
बना लें या 1000 बना लें, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उनके बीच में रेशनल नंबर्स को फाइंड करने की आप उतने वहां बीच में बना सकते हैं। ठीक है, इससे हम ज्यादा से ज्यादा रेशनल नंबर बीच में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज बच्चों 2 रेशनल नंबर के बीच में ढेर सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, आप चाहें तो उनको अनलिमिटेड रेशनल नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन 2 रेशनल नंबर्स। ठीक है ना बच्चों, तो इस चैप्टर में आज आपने बच्चों ज्यादा से ज्यादा लगभग सभी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब हम आपको आगे इसके भाग 2 में एक्सरसाइज लेकर के आएंगे और उस एक्सरसाइज में आपको काफी अच्छे से उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।